देखो भाइयों का एक साथ रहना कितना अच्छा और कितना मनभावना है। भजन संहिता 133 का 1, Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity। क्या भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले हुए हैं। मेरे प्रियो, एक यूनिटी में रहने वाला परिवार में भाई लोग और एक यूनिटी में चलने वाला कोई भी संस्थान या पार्टी या कोई भी डिपार्टमेंट और कोई भी एक ग्रुप जो यूनिटी में, और कुछ भी अगर हम जो अकेले चीज़ें नहीं हो सकती हैं और उसे सफल बनाने के लिए अगर हम सब का 100% एक तरीके से जितनी भी ईश्वर ने हमें शक्ति दिया है अगर उसे हम करने की सोचें तो बहुत खूबसूरत और बहुत पावरफुल और बहुत ही अच्छी निकलता है उसका रिजल्ट, और ज़रूर से ज़रूर उसमें लोग विजयी पाते हैं। इसी तरीके से मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस संसार की रचना किया है बहुत ही खूबसूरत से, और वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की यूनिटी के द्वारा, उनके मिलने के द्वारा, उन तीन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में अलगाव नहीं है, उनमें बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, और उनका कंट्रीब्यूशन हमारे प्यार के लिए, हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने जो हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है, जीवन दिया है, वो बहुत अच्छा है। और ये संसार में परमेश्वर ने हमको इतने लोगों को बोला कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ, भर जाओ। जो खूबसूरत चीज़ हमें परमेश्वर ने बनाया है, पेड़ पौधे, फल फूल, ये ज़मीन, तमाम तरीके का जो प्रभु ने हमारे जीवन में कल्चर, भाषाएं और भी बहुत सारी चीज़ें, पहाड़, खूबसूरत चीज़ें जो परमेश्वर ने दिया है। और विशेष करके हमारा भारत महान परमेश्वर ने किस तरीके से अच्छा बनाया है कि हमारे भारत जैसे और भी जगह में कोई इस तरीके का भाषा नहीं है, मौसम नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें देखने के लिए हैं, जो बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ, बट परमेश्वर ने हम इस संसार में क्यों बनाया है, ताकि हम उस महत्व को समझ सकें कि हम एक हो करके ये परमेश्वर की खूबसूरत रचना को हम किस तरीके से संभालें और उसको हम बनाए रखें। क्योंकि परमेश्वर ने एक खूबसूरत चीज़ जो है गिफ्ट दिया है, ये हमें जीवन दिया है, शरीर दिया है, और हमें परिवार दिया है, ये देश दिया है, कोई हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, जिम्मेदारी दिया है, आपको कोई पद दिया है। उसमें मेरे प्रियो कोई खिलवाड़ करने के लिए नहीं है, मजाक करने के लिए नहीं है, उसमें कुछ और गलत करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें अपना टैलेंट और क्या तरीके से प्रभु की शक्ति मांग करके हमें उसको अच्छा करने के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए हमको परमेश्वर ने बनाया है। हमारा इंसान रिवार्ड देने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो रिवार्ड हमारा कोई लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, बट वो जो हमारा गुप्त में प्रभु है, परमेश्वर है, जो हमको बनाने वाला ईश्वर है, परमेश्वर है, वो हमको देखता है और वो हमारे अच्छे कामों का इनाम देता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारी कलीसियाएँ, आप जहाँ भी आप काम करते हैं उसमें हमें बिगाड़ने के लिए नहीं, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने 99 भेड़ियों को छोड़ करके एक को इकट्ठा करने के लिए, 99 को छोड़ करके एक को खोजने के लिए ले चला गया, ताकि उनको इकट्ठा करें, झुंड में करें। और जब झुंड में वो भेड़ें हैं तो कितनी खूबसूरत देखने के लिए लगती हैं, और वो अपने चरवाहे की सुनती हैं। सो मेरे प्रियो, हम एक इस संसार में एक भेड़ के समान हमें परमेश्वर ने भेजा है, वो हमारा चरवाहा है। इसलिए अगर अभी तक हमारा परिवार में, घर में अगर हमने एकता से काम नहीं किया है और हम
परमेश्वर की शांति को अपने परिवार में, अपने काम में, अपनी जिम्मेदारी में हमने भंग किया है। सो मेरे प्रियो, हमारा प्रभु दयालु है। परमेश्वर के पास हम जाएं, उससे माफ़ी मांगें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे नई शक्ति दे, मैं वही करूं जो मुझे करना चाहिए और जो आपको अच्छा लगे। इस संसार में बहुत सारे महान लोग आए जो अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन, अच्छा काम करके गए हैं। मेरे प्रियो, हम पढ़ाई करके सक्सेस होने के बाद हम धन कमाने का और बैंक बैलेंस बनाने का कोई मतलब नहीं है मेरे प्रियो, वो तो इधर ही छूट जाएगा। बट अगर हम अपने देश में और अपने घर में, अपने परिवार में, हम कहीं भी हैं, वेर एवर वी आर ए ब्लेसिंग, हम कहीं भी एक आशीषित हैं, वो आशीष, वो एक छाप कहीं न कहीं अगर हम छोड़ के जाएंगे, वही परमेश्वर का दिल में एक खुशी जो वो देख करके, जो गुप्त में देखता है कि मेरे बनाई हुआ चीज़, मेरा बेटा जो एक मेरा परसेंट, 10%, 20% अगर हम उसकी सुन रहे हैं, तो वो खुदा हमसे खुश है।